हो कैसे भोले बनकर हैं बैठे, जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, हो दिन है ये रात नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं हूं शत्रुघ्न यादव। इस वीडियो में आपको LCM और HCF का सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है रेलवे NTPC और ग्रुप डी के लिए। और पिछले वर्षों में ये पूछा गया है सभी प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को मैं आज शामिल किया हूँ। और दोस्तों यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप रेलवे NTPC या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं? क्या है? 4 की पावर 7, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6 और 4 की पावर 4। इसका LCM ज्ञात करना है। LCM तो LCM लघुत्तम समावर्त, तो लघुत्तम का नियम है कि सबसे अधिक घात को लिखते हैं। सबसे अधिक घात को लिखते हैं। तो सबसे अधिक घात क्या है? सबसे अधिक घात क्या है? ये है, देखिए LCM में सबसे अधिक घात और HCF में सबसे कम घात लिखते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे अधिक घात है 4 के पावर 7, तो ये 4 के पावर 7 ही आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 के पावर 8, 7 के पावर 6, 7 के पावर 5 और 7 के पावर 10। इसका जो है HCF क्या होगा? HCF यानी महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक का रूल है कि सबसे कम घात वाला लिखते हैं। याद रहे, सबसे कम घात वाला लिखते हैं। सबसे कम घात कौन है? 7 के पावर 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 के पावर 5 आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है, आप जो है आप बना लीजिएगा। कंफर्म हो गया कि LCM में सबसे अधिकतम घात लिखते हैं और HCF में सबसे कम घात वाला लिखते हैं। कंफर्म है? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग अलग पद है इसमें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, देखिए 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2 है ना। ये पहला पद में है। अगला पद है इस तरह का है। तो LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? LCM का रूल है। LCM का रूल है, देखिए इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए जो रूल है वह है सभी पदों में मिलना जरूरी नहीं है। सभी पदों में मिलना जरूरी नहीं है। मिलना जरूरी नहीं है और अधिकतम पद को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अधिकतम घात को लिखते हैं। अधिकतम घात को लिखते हैं। ये रूल हो गया है ना। सभी पदों में मिलना जरूरी नहीं है और अधिकतम घात को भी लिखते हैं। ये LCM का रूल है, लघुत्तम समवर्त का रूल है। तो देखिए 2 के पावर है 2 है, तो 2 के पावर में सबसे अधिक कौन है ये ध्यान देना है। तो 2 के पावर में फर्स्ट पद में है 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। चलिए यदि 3 है तो 3 के सबसे अधिकतम घात कितना है ये लिख दीजिए। सबसे अधिकतम घात है 5, 3 के पावर 5। चलिए यदि 5 है तो 5 का सबसे अधिकतम घात कितना है? 5 का, देखिए मिलना जरूरी नहीं है। लगातार छोटे अंक से बड़े अंक को लिख देंगे और अधिकतम घात को लिखेंगे। सभी पदों में मिलना जरूरी नहीं है। तो 5 का सबसे अधिकतम घात यहाँ पर है 5 के पावर 2। तो 5 के पावर 2। चलिए और 5 के बाद 7 है, तो 7 का सबसे अधिकतम घात क्या है? 7 के पावर 9। तो 7 के पावर 9। ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया आंसर। बस यही तो है। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर C में इसका आंसर आ रहा है। आंसर C हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही रहा होगा। बस आपको याद रखना है कि LCM अगर हम निकाल रहे हैं तो पदों में मिलना ज़रूरी नहीं है और अधिकतम घात को लिखते हैं और सभी को लिखते हैं। कोई छूटना इसमें नहीं चाहिए, सभी को लिखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए इसका भी LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM का रूल है कि सभी पदों में मिलना ज़रूरी नहीं है। सभी को लिख देते हैं और अधिकतम घात को लिखते हैं। तो 2 के पावर सबसे अधिक कितना है? देखिए 2 के पावर सबसे अधिक है 4, तो 2 के पावर
4। चलिए 3 है तो 3 के सबसे अधिक कितना पावर है, 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3। चलिए 4 है कि नहीं है देख लीजिए, 4 तो है नहीं, 5 है, तो 5 के पावर सबसे अधिकतम कितना है ये ध्यान में रखिए, 5 के पावर सबसे अधिक है 4, तो यहाँ 5 के पावर 4। चलिए अगला पद 6 है क्या, 6 नहीं है, 7 है, 7 है, तो 7 के सबसे अधिक पावर क्या है, 2 है, तो 7 के सबसे अधिक 2 लिख दिए। चलिए और भी कोई पद है, 8 है नहीं, 9 है नहीं, 10 नहीं, 11, तो 11 केवल 11 है, उसका कोई भी घात नहीं है, तो ये 11 से गुना हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किस में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसका भी आंसर सी हो गया है ना। तो इस तरह से आप बना लेंगे इस तरह के प्रश्नों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए इसे, है ना। इसका कह रहा है महत्तम, HCF कह रहा है, क्या कह रहा है, HCF महत्तम समापवर्तक कह रहा है। अब महत्तम का रूल है, महत्तम का जो रूल है ये देख लीजिए, महत्तम का रूल है सभी पदों में मिलना जरूरी है, सभी पदों में मिलना जरूरी है, मिलना ज़रूरी है, और न्यूनतम घात को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, न्यूनतम घात को लिखते हैं। बस ये आपका रूल हो गया, है ना। सभी पदों में मिलना ज़रूरी है और न्यूनतम घात को लिखते हैं, ये रूल हो गया। इस रूल को फॉलो करके इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो चलिए देखिए, मिलना ज़रूरी है तो 2 है, 2 के पावर 4 पहले में है, तो 2 सभी पदों में है कि नहीं, ये देखिए सभी पदों में है, तो न्यूनतम घात कितना है, 2 के पावर 1 यानी 2, है ना, तो 2। 3 है तो 3 सभी पदों में है, हाँ है, तो न्यूनतम घात कितना होगा, न्यूनतम देख लीजिए 2 के पावर 3 के पावर 2 है, न्यूनतम घात 3 के पावर 2। चलिए 5 है, अगला 4 तो है नहीं, तो 5 का न्यूनतम घात कितना है, केवल 5 के पावर 1 ही है, तो 5 ही हो जाएगा। चलिए और है, देखिए 5 के बाद 9 है, तो 9 सभी में है, हाँ है, सभी पद में है 9, तो सबसे कम घात कितना है, 1 है, यानी 9। और है देखिए 9 के बाद कोई अंक नहीं है, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। सबसे न्यूनतम घात है और सभी में मिलना ज़रूरी है, ये इसका रूल है। तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है, ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न दिमाग में घुस गया होगा और कभी ना भूलिएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों का जो सीरीज है हम अपने चैनल पे लगातार लाता रहूँगा, बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा इस तरह के प्रश्न को जानने के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।